समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मिली। पूजा पाल को 14 अगस्त को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निष्कासित किया था। पूजा पाल ने कहा कि यूपी विधानसभा में उन्होंने मुख्यमंत्री की अपराध के खिलाफ नीति की तारीफ की, जिसके चलते उन्हें न्याय मिला। उनके पति राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री की नीति ने अतीक अहमद जैसे अपराधियों का सफाया सुनिश्चित किया। पूजा पाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शादी के केवल 9 दिन बाद उनके पति की हत्या कर दी गई थी और तब से उन्होंने लगातार न्याय की लड़ाई लड़ी। उन्होंने सपा प्रमुख पर भी सवाल उठाए और कहा कि पार्टी सच बोलने वालों के साथ नहीं है। आज हम आपके प्रयागराज की उसी भयावह घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज से 10 साल पहले घटित हुई थी। 25 जनवरी 2005 ये वो तारीख है जिसे प्रयागराज की जनता कभी भूल नहीं सकती। दोपहर का वक्त था। ठंडी हवाओं के बीच शहर की सड़कें अपने सामान्य रफ्तार से चल रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में शहर की फिजा गोलियों की आवाज से दहलेगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नया मोड़ ले लेगी। बसपा के युवा और ऊर्जावान नेता राजू पाल ने कुछ ही महीने पहले प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट पर चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था। ये जीत इसलिए खास थी क्योंकि उन्होंने अतीक अहमद के परिवार के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को तोड़ा था। महज 27 साल की उम्र में वो जनता के बीच लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस लोकप्रियता ने उन्हें उन लोगों की निगाहें में खतरा बना दिया जिनकी राजनीतिक साम्राज्य इस सीट पर टिका था। उस दिन राजू पाल अपने साथियों के साथ कार में सवार होकर स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक स्कूटर के पास खड़े दंपत्ति को देखा। महिला उन्हें जानती थी और उनसे बताया कि स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया है। राजू ने इंसानियत दिखाते हुए उसे गाड़ी में बैठा लिया ताकि घर छोड़ा जा सके। उन्हें क्या पता था कि ये मदद का कदम उनके जीवन का आखिरी सफर बन जाएगा। जैसे ही कार धूमनगंज क्षेत्र के पास पहुंची, अचानक आगे और पीछे से गाड़ियों ने घेर लिया। एक मारुति वैन ने रास्ता ब्लॉक कर दिया और कुछ ही सेकंड में हथियारबंद हमलावरों ने गोलियों की बरसात शुरू कर दी। हमलावरों के पास AK-47 समेत आधुनिक हथियार थे और उनके निशाने पर साफ थे। शहर की सड़कों पर चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। राजू ने जान बचाने के लिए कार से निकलकर दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर पेशेवर शूटर थे। गोलियां लगातार उनके पीछा कर रही थी। उनके साथी किसी तरह उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में भी फायरिंग होती रही। ये सिलसिला करीब 5 किलोमीटर तक चला। सड़क पर खून की लकीर खींच गई और डर का माहौल चारों ओर फैल गया। हमलावरों का मकसद साफ था, किसी भी हालत में राजू को जिंदा नहीं छोड़ना। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली गई। उनके साथियों संदीप यादव और देवीलाल की भी मौके पर मौत हो गई। शहर में खबर फैलते ही लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्सा, सदमा और खौफ सब कुछ एक साथ था। सवाल उठने लगे कि अगर एक विधायक तक को खुलेआम मार दिया जा सकता है तो आम आदमी कितनी सुरक्षित है। जांच में सामने आया कि इस हत्या के पीछे फूलपुर के सांसद और कुख्यात बाहुबली अतीक अहमद का नाम है। वजह था राजनीतिक चुनौती और राजू की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता। दरअसल 2004 में अतीक ने अपनी विधानसभा सीट अपने भाई खालिद अजीम को दी थी, लेकिन उपचुनाव में राजू ने बाजी मार ली। ये हार अतीक परिवार के लिए भारी थी और यही से टकराव की कहानी शुरू हो गई। राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, उनके भाई अशरफ और गिरोह के कई सदस्यों के नाम FIR में दर्ज कराए। ये मामला प्रयागराज की राजनीति का सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल मामला बन गया। राजू पाल की मौत के बाद हुए उपचुनाव में खालिद अजीम जीतकर फिर से सीट काबिज हो गए। मायावती ने पूजा पाल को टिकट दिया, लेकिन वो हार गई। हालांकि 2007 में पूजा पाल इसी सीट से जीती और 2012 में अतीक अहमद को भी हराया। 2017 में वो भाजपा के सिद्धांतनाथ सिंह के हार गई, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी से चायल सीट जीतकर वो फिर से विधानसभा पहुंची। अब इस मामले का एक अहम गवाह उमेश पाल था। कभी अतीक का करीबी रहा उमेश बाद में राजू हत्याकांड में गवाही देने लगा। 2023 में उसकी भी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ये वारदात साफ दिखाती है कि इस केस से जुड़े लोग वर्षों तक डर और खौफ में जीते रहे। राजू पाल की हत्या सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं, बल्कि ये उस दौर की तस्वीर थी जब अपराध और सत्ता का गठजोड़ खुलेआम चलता था और सत्ता का ये घटना आने वाले सालों में कई और हत्याओं और टकराव की जमीन तैयार कर गई। प्रयागराज की राजनीति आज भी खून से सनी याद को ढो रही है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर तक पहुंचे और आपकी आमदनी और दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो अब वक्त है निगाहे इंडिया न्यूज पर अपने विज्ञापन देने का।
हमसे संपर्क करें हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी @nigahe-india-news@gmail.com, क्योंकि निगाहे इंडिया न्यूज है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज चैनल जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ताजा और जमीनी खबरों के लिए जुड़े रहे।